तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पये विमुख भये अभिराम। एक बार युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से पूछा कि हे पितामह, आशा क्या है और इसका क्या स्वरूप है, बतलाने की कृपा करें। प्रायः देखा जाता है सभी पुरुष महान आशा लेकर प्रवृत्त होते हैं, पर जब वह बीच में ही प्रतिहत होती है तब या तो प्राणी मर ही जाता है अथवा महान क्लेश भोगता है। इस पर भीष्म जी ने कहा कि संबंध में राजर्षि सुमित्र और ऋषभ मुनि के संवाद की कथा कही जाती है। हे वंशी राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गया। वहाँ उसने एक हरिण देखा, उस पर उसने बाण मारा। अमित विक्रम मृग बाण लेकर भागा और राजा ने भी मृगराज का पीछा किया। ऊंचे ऊंचे स्थलों, नद नदियों, पल्लवलों, वनों तथा सम विषम भोगों से होकर वह मृग भागता जाता था। राजा भी पूरी शक्ति लगाकर उसका पीछा कर रहा था, तथापि वह मृग हाथ न आया। अंत में भीषण अरण्य में भटकता हुआ राजा सहसा तपस्वियों के आश्रम के सामने निकला। थके मांदे भूख प्यास से व्याकुल धनुर्धर राजा को देखकर ऋषियों ने उसका यथाविधि स्वागत किया और उसके बाद उसके वहां आने का कारण पूछा। राजा बोला, मैं हेय कुल में उत्पन्न सुमित्र नामक राजा हूँ। शिकार में मृग का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं हताश, शर्मार्थ एवं भ्रष्ट मार्ग हो गया हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कष्ट ही क्या हो सकता है। यद्यपि मैं इस समय छत्र चामर आदि समस्त राज लक्षणों से हीन हूँ, घर नगर और समस्त प्रकृति मंडल से भी अलग हूँ, फिर भी इन सब का मुझे वैसा दुख नहीं जैसा इस आशा के भंग होने से, मृग के हाथ से निकल जाने से हो रहा है। महाभाग, आप लोग सर्वज्ञ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुरंत आशा का, जो समुद्र, हिमालय और अनंत आकाश से ही बड़ी मालूम होती है, कैसा स्वरूप एवं क्या लक्षण है। यदि कोई आपत्ति न हो तो आप लोग इसे बतलाने की कृपा करें। इस पर उन ऋषियों में से ऋषभ नाम के ऋषि बोले, राजसी, एक बार मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर निकला। आश्रम के समीप ही मैं निवास की खोज में था कि एक चिराजिनधारी कृष्णतनु नाम के मुनि दिख पड़े। अन्य साधारण मनुष्य की अपेक्षा ये 8 गुना अधिक दुबले थे। राजेंद्र, मैंने वैसी कृष्णता अन्यत्र कहीं नहीं देखी। बस उनका शरीर कनिष्ठिका अंगुली के तुल्य था। उनके हाथ, पैर, गर्दन, सिर, कान, आँख सभी अंग भी शरीर के ही अनुरूप थे, पर उनकी वाणी और चेष्टा सामान्य थी। मैं उन ब्राह्मण देवताओं को देखकर डर गया और अत्यंत उदास हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और धीरे से वहीं उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गया। कृष्ण मुनि धर्ममयी कथा सुनाने लगे। इतने में ही वीरधूम्र नाम का राजा भी वहीं पहुंच गया। उसका एकमात्र पुत्र भूरिधूम्न शिकार में खो गया था। उसने कृष्ण मुनि से उसके संबंध में अपनी महती आशा तथा चिंता व्यक्त की और उसकी जानकारी चाहिए। कृष्ण मुनि ने कहा, उसने एक ऋषि की अवहेलना की थी, आशा भंग की थी, इसलिए उसकी यह दशा हुई। वीरधूम्न निर्वीण और निराश हो गया। कृष्ण मुनि ने कहा, राजन, दुराशा छोड़ो। मैंने निश्चय किया है कि जो आशा से जीत लिया गया है वही दुर्बल है। जिसने आशा को जीत लिया वास्तव में वही पुष्ट है। इस पर वीरधूम्न ने कहा, महाराज, क्या आपसे भी यह आशा कृष्णतर दुबली है?
मुझे तो इस बात पर बड़ा संशय हो रहा है। मुनि ने कहा, राजन, शक्ति होने पर भी जो दूसरे का उपकार नहीं करता, योग्य पुरुषों का सत्कार नहीं करता, उस परम आसक्त पुरुष की दुराशा मुझसे दुबली है। किसी एक पुत्र वाले पिता को जो पुत्र के विदेश जाने या भूल जाने या पता न लगने पर जो उसकी आशा होती है, वह मुझसे दुबली है। जो आशा की दग्न, निरसंस, आलसी तथा अपकारी पुरुषों में संसक्त है, वह आशा मुझसे कहीं पतली है। इन सब बातों को सुनकर राजा मुनि के चरणों पर गिर पड़ा और उसने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। मुनि ने भी अपने योग बल तथा तपोबल से हंसकर उसे तुरंत ला दिया। पुनः उन्होंने अपना अत्यद्भुत दिव्य धर्ममय रूप दिखलाया और वन में वे अंतर चले गए। इसलिए अत्यंत दुर्बल दुराशा सर्वथा त्याग करने के योग्य है, त्याग करने के योग्य है। राधे कृष्ण, राधे